सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानेंगे। और अनौपचारिक पत्रों के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी जाना है, तो केवल हम एक कह सकते हैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि पत्र लेखन के दो भाग हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र होता है इनफॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि जो पत्र हम अपने किसको लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं और अपने चिर परिचित संबंधियों को या मित्रों को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम, और औपचारिक पत्र हम कार्यालयी भी कह सकते हैं औपचारिक पत्र को, जो हम किसी शिकायत हेतु या फिर प्रधानाचार्य जी को या फिर किसी पत्र के संपादक को या थाना अध्यक्ष को, तो या कह सकते हैं किसी अधिकारी को, जब हम किसी भी क्षेत्र के किसी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लेखन का परिचय। ठीक है, पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। उपयोगी कला, क्योंकि हम अपनी बात किसी पत्र के माध्यम से कह रहे हैं, तो इसलिए वो उपयोगी कला है। ठीक, पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हमने कक्षा 8 में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि किस तरह से पत्र लेखन का आरंभ आधुनिक काल से भी पूर्व प्राचीन काल में हो चुका था, और लेकिन उसका जो भेजने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। और धीरे धीरे अब पत्रों का स्थान ईमेल ने ले लिया है। ठीक है, समय के चलते चलते, लेकिन पत्र भेजने की जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई है। अगला है, पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। यानी कि जो पत्र है वो अपनी भावनाओं को वाणी देने का उत्तम साधन है। मतलब इससे अच्छा साधन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार हम अपनी बात को सामने वाले तक नहीं कह सकते या नहीं कह पाते, या किसी झिझक के कारण हम नहीं बोल पाते, लेकिन हम पत्र के माध्यम से अपने मन के सारे भाव उस व्यक्ति के प्रति प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है, जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने सफल बनना है, या फिर आपने किसी अधिकारी को, या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो भाषिक जो कुशलता है कहीं ना कहीं पत्रों में भी झलकती है, तो इसलिए पत्र लेखन के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके भीतर एक प्रभावशाली लेखन क्षमता का विकास होता है, तो इसलिए भी पत्र लेखन आवश्यक है। अब देखते हैं पत्र लेखन में कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला है, पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि जब आप पत्र लिख रहे हैं, तो जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वो भी आपके पत्र को, उसे भी आपका पत्र समझना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस स्तर के व्यक्ति के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, उनका मानसिक स्तर भी आपके अनुरूप होना चाहिए, या फिर आपका मानसिक स्तर उनके अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, जब हम एक बच्चे को पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा थोड़ी बदल जाती है। जब हम एक अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम शब्दों के चयन पर ध्यान देते हैं, और जब हम अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं उस वक्त भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके स्तर के हों, या फिर कह सकते हैं उनको किसी रूप से ठेस न पहुंचाए। तो हम पत्रों को लिखते समय बड़े ही ध्यानपूर्वक उनके शब्दों का चयन करते हैं, यानी कि व्यक्ति के अनुसार या व्यक्ति के अनुरूप हम पत्र लेखन के समय शब्दों का चयन करते हैं। ठीक है, पत्र में सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए।
बात सही है, क्योंकि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें छोटे वाक्य और सरल वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। अगला है, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। चाहे आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं या फिर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, ये दोनों ही बातें उसमें आवश्यक हैं। अगला है, पत्र की पत्र सरल और रोचक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्र बहुत ही मोनोटोनस हो जाए, अगला जिसको आपने पत्र भेजा वो पढ़ने का इच्छुक ही ना हो। अगला है, पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया कि हमने शब्दों के चयन में ध्यान रखना है कि किस तरह के शब्दों का चयन हमने करना है, क्योंकि यदि हम अपने बड़ों को वो पत्र लिख रहे हैं या फिर किसी अधिकारी स्तर के व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो हमारे पत्र में शिष्टाचार की जो झलक है वो दिखाई देनी चाहिए। ठीक, अगला है, पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए। ये आत्मीयता जब हम कह सकते हैं अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जब हम अपनों को पत्र लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनों के प्रति हम आत्मीयता पत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगला है, पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्रों के जो वाक्य हैं वो आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। पत्र के प्रकार, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, आगे हम कल अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानेंगे। मेरा था।